हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 50C और सेक्शन 263 को लेकर के है। सेक्शन 50C स्पेशल प्रोविजन फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन सर्टेन केसेस के बारे में बात करता है। मोटे तौर पे जहां पर लैंड और बिल्डिंग उसके सर्कल रेट से कम में बेची जाती है वहां पे सेक्शन 50C ट्रिगर होता है। प्रश्न यह उठता है कि जहां पर असेसी अपनी लैंड और बिल्डिंग की सेल खुद नहीं करता और उसकी लैंड और बिल्डिंग की सेल के अंदर उसका बैंकर इन्वॉल्व होता है या वो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होती है जहां पर उसने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा होता है और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी असेसी की प्रॉपर्टी को सर्कल रेट पे नहीं बेच पाती और उस प्रॉपर्टी को कोई रिजर्व प्राइस रख करके बेचा जाता है या ऑक्शन में बेचा जाता है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी असेसी के अगेंस्ट सेक्शन 50C का प्रोविजन लागू किया जा सकता है? यही इशू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस HTL लिमिटेड के केस में सामने आया। प्रेजेंट केस 467 ITR पेज नंबर 163 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 26 मई 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर असेसी ने बैंकर से अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन लिया हुआ था। असेसी उस लोन को रिपेमेंट नहीं कर पा रहा था और जो बैंक था वो भी असेसी की प्रॉपर्टी को मार्केट में नहीं बेच पा रहा था। इसीलिए जो असेसी था उस असेसी को जिन भी लोगों ने लोन लिया हुआ था उन सब लेंडर्स की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर उस प्रॉपर्टी का एक रिजर्व प्राइस रखा गया क्योंकि वो प्रॉपर्टी मार्केट रेट पर नहीं बिक पा रही थी, सर्कल रेट पर नहीं बिक पा रही थी। इसलिए उन सब लैंडर्स ने एक मीटिंग के अंदर उस प्रॉपर्टी का एक रिजर्व प्राइस फिक्स किया और वो रिजर्व प्राइस फिक्स करने के बाद उस प्रॉपर्टी को बेचा गया जो कि सर्कल रेट से कम पर था। ये सारे फैक्ट्स जब असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी तब असेसिंग ऑफिसर ने जो क्वेरी असेसी से की थी उसके समक्ष ये सारी बातें रखी गई और असेसिंग ऑफिसर ने अकॉर्डिंगली उस रिजर्व प्राइस को ही असेसी की सेल कंसीडरेशन मानते हुए असेसमेंट ऑर्डर पास किया। बाद में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने सेक्शन 263 की रिवीजन प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करते हुए ये कहा कि प्रेजेंट केस में क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 50C को ट्रिगर नहीं किया इसलिए वो ऑर्डर इरोनियस और प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू है, इसलिए सेक्शन 263 की प्रोसीडिंग्स असेसी के अगेंस्ट इनिशिएट की गई। असेसी इस मैटर को ट्रिब्यूनल में लेकर के गया और जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जो अंडरलाइनिंग फैक्ट्स थे प्रॉपर्टी को सेल करने के उनको एग्जामिन नहीं किया, उनको ध्यान में नहीं रखा, इसलिए सेक्शन 263 की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो वैलिड नहीं है। जब ये मैटर रेवेन्यू हाईकोर्ट में लेकर के गया तो हाईकोर्ट का भी ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सेल की गई है प्रॉपर्टी की वो असेसी के द्वारा इफेक्चुएट नहीं की गई है। जो सेल की गई है वो सारे लेंडर्स की एक मीटिंग में एक रिजर्व प्राइस को फिक्स करके की गई है और जो अल्टीमेटली जो सेल अफेक्ट हुई है वो बैंकर के द्वारा की गई है और असेसी का उसके अंदर कोई हाथ नहीं है। सेक्शन 50C के जो प्रोविजंस हैं वो इसलिए लाए गए थे कि जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर अनअकाउंटेड ब्लैक मनी मूव करता है उसके लिए लाए गए थे और जहां पर सारी ट्रांजैक्शन के फैक्ट्स इस बात को बताते हों कि जो प्रॉपर्टी है वो सही कीमत पर बेची गई है तो उस केस में सेक्शन 50C को एज ए रिचुअल अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर था 263 की प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने का उसको अपहेल्ड रखा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस HTL लिमिटेड, और ये केस 467 ITR पेज नंबर 163 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने 26 मई 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।